आगे कार्यक्रम चल रहा है। माता जी माइक चालू है। माता जी ध्यान दें। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। जो बोला परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भुवनेश्वर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भुवनेश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। तो भगवंत इंद्र महिता सीता से सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासिनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनि बरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परिमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। जय बोलो देवाधिदेव एक हजार मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विनम्र सागर महामुनि राज की जय। मुनि संघ की जय। आरिका माता जी की जय। गुरु तुम ना मिले, गुरु तुम ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, मैं धूल हूँ तुम मेरे गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। मैं धूल हूँ तुम मेरे गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। लाख बंधन यहाँ, लाख बंधन यहाँ, मन में भक्ति पले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले। जय जय। और हमारे बीच में कई स्थानों से जहां जहां माताजियों के महाराजों के चातुर्मास हो रहे हैं, जैसे कि आगरा में माताजी का चातुर्मास हो रहा है। कि अन्य स्थानों से हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हैं। और शंकराचार्य में भी माताजी का चातुर्मास हो रहा है, वहां से भी अतिथिगण पधारे हैं। भिन्न भिन्न स्थानों से हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हैं। और कहा है भारतीय संस्कृति में, कहा है अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवता के समान हुआ करता है, उसका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। विश्वामित्र सागर जी महाराज, दोनों मुनि महाराज चातुर्मास किया। उन्होंने वहां पर अपूर्व धर्म प्रभावना के साथ उन्होंने चातुर्मास किया। और वहां से उनके द्वारा भिक्षी लेकर के ये महानुभाव पधारे हैं। हम स्वागत करते हैं
अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अच्छा, कोषाध्यक्ष बहुत बढ़िया। तो इनका सम्मान कर रहे हैं। आगरा परिषद एक बहुत बड़ी परिषद है। उनका काम रहता है साधु संतों की सेवा करना, मुनि महाराजों को छत्रमास आदि कराना, उनको लाना ले जाना आदि आदि धार्मिक अनुष्ठान करना, महावीर जयंती आदि कार्यक्रम करना, इनका कार्यक्रम रहता है। और आगरा परिषद की ओर से ये जो आचार्य श्री जिस सिंहासन पर विराजमान है, माता जी की प्रेरणा से और आगरा परिषद के द्वारा ये सुंदर सा सिंहासन उनके द्वारा बनवाया गया है और उन्होंने यहाँ पर भेंट किया है। जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें उनकी भावनाओं का। कोरोना काल में जब आचार्य श्री एमडी जैन आगरा में रुके हुए थे पूरे संघ के साथ, उस समय हमारे राकेश जी पर्दा वाले और सारी समिति, सारी महासभा, उन्होंने कह दिया महाराज आपको यही रहना है जब तक कोरोना है तब तक, और 9 महीने तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी के बिना उन्होंने पूरे संघ की सेवा करके ये अवसर प्राप्त किया था। ऐसे हमारे राकेश जी पधारे हैं यहाँ पर, और मनोज जी जो कि अध्यक्ष हैं छिबिटोला समाज के, और चतुर्मास और उन्होंने आचार्य भगवान को भेंट किया है। और अलका जी के सम्मान के लिए महिला समिति के अध्यक्ष शिवादेवी महिला मंडल के अध्यक्ष सुमन दीदी और उनके साथ जो महिलाएं आ जाएं और उनका सम्मान करें। श्रीमती डॉक्टर हेमलता जैन हमारे बीच में उपस्थित है, बांसवाड़ा से वो पधारे, और उनके सुपुत्र इंजीनियर जागृत जैन और उनकी धर्मपत्नी जिम्मी जैन वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पधारे और सम्मान स्वीकार करें। आइए, डॉक्टर हेमलता जैन आ चुकी हैं और जागृत इंजीनियर जागृत जैन सम्मान करवाई, खड़े हुए हैं वो दाढ़ी वाले। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिए, सम्मान करवाई। बांसवाड़ा से पधारे हैं। जिम्मी जैन, जागृत जैन की धर्मपत्नी श्रीमती जिम्मी जैन यदि उपस्थित हैं आ जाएं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्रीमान अनिल सेमरा पधारे, और त्यागी व्रती सेवा समिति के संयोजक हैं। त्यागी व्रती सेवा समिति संयोजक श्रीमान अमित कुमार जैन पुल्ली यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका सम्मान करें। श्रीमान निर्मल जैन, श्रीमान निर्मल चंदी जैन, श्रीमान तीर्थेश गदियाना, श्रीमान तीर्थेश गदियाना, आदर्श जैन, मोहित जैन, अमिताभ वंड, अखिल सेमरा, ये सभी महानुभाव आ जाएं, ललितपुर के आ जाइए एक साथ। कीर्ति गुरुवर प्रज्ञा जिनकी बड़ी प्रखर, विमल सिंधु वात्सल्य दिवाकर चरणों, धनवती सिंधु सूर्यमान, अर्घ चढ़ाऊं सब गुरुओं को, पा जाऊं मैं शिवपुर धाम। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री आदि महावीर विमल सन्मति यतिवरभ्यो अनर्घवत्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामिति। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। खंडवा वाले जो लोग हैं उनको आप अर्घ्य दे दीजिए। के लघुनंदन कुंदे
जिनका पंचम युग के भगवान। विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर चरणों अर्घ करो अर्पण। गुरुवर विराग सागर पद में शत शत बार विनम्र नमन। ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी तिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्ववामि दिस। अब स्थापना के लिए जो ललितपुर के लोग आए हैं, जितने भी गुरु भक्त परिवार हैं ललितपुर के, वो स्थापना तप के गुरुवर अधिकारी हो, जिन वाणी को हृदय बसाकर इस जग के उपकारी हो। आवाहन कर आज गुरु को अपने मन बदलाऊंगा। हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर नित प्रति पूजा रचाऊंगा। मंदिर में आवसो तारण तरण सिंहास। गुरु भक्ति से ही मिटे भव भव के संताप। ओम ह्रूं परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर तिवर अत्र अवतर अवतर संवत्सरित्यावारण। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना। अत्र मम सन्निधो भव वसन सन्निधिकरणं। वरिपुष्पांजलिं क्षिपामि कमल जल सम अपने मन को बना लिया। तीर्थंकर का रूप धार कर जीवों को सन्मार्ग दिया। स्वर्ण कलश से जल की धारा गुरु चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रोम परम पूज्य भक्त अमर वाले बाबा उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर तिवरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्ववामि दिस। अब चंदन लेकर के आ रहे हैं बांसवाड़ा से। जो जितने भी अतिथि गण आए हैं वो जल्दी से पीछे पहुंचे। बांसों बिखराया तेरे चरणों की रज पाकर भव्य ताप मिटा पाया। संसार ताप के नाश हेतु गुरु चरणों चंदन अर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रोम परम पूज्य उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर तिवरेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्ववामि दिस। तीन लोक में पूज्य हुए सम्यक ज्ञान दरस चारित पा। तीन लोक की भूप हुए। हे गुरु अक्षय निधि को पाने अक्षत तुम्हें समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रोम परम पूज्य श्री विरमणेताचार्य 108 श्री विनम्र सागर तिवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्ववामि दिस। आगरा से जितने भी लोग आए हैं वो पीछे पहुंच जाए, पुष्प लेके आएंगे। आगरा से जितने भी अतिथिगण आए हैं सभी लोग पहुंचे। और उसके बाद नैवेद्य लाने के लिए शिवा देवी महिला मंडल लाल घाटी भोपाल की जितनी भी महिलाएं हैं वो नैवेद्य लेकर आएंगे। पीछे पहुंच जाए। चांद के फूल खिलाकर सब जग को महकाया है। ऐसा दय मेरी दय में पानी मेरा मन ललचाया है। पारिजात मंदार आदि के कुसुम मनोहर अर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रोम परम पूज्य श्रमण रत्नाचार्य 108 श्री विनम्र सागर तिवरेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्ववामि दिस। शिवा देवी महिला मंडल आ रही है नैवेद्य लेकर के। विविध समूह ने भी को नदिका पाया। दृढ़ संकल्प के महामंत्र ने जीवन पूज्य बना डाला। क्षुधा मिटाने गुरु
विनम्र सागरितिवरेभ्यः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्ववामि दिस। और देखिए हमारे बीच में श्रीमान अरविंद कुमार जी और श्रीमती अर्चना जैन रूपिका दर्श किया भव्य जीव को उसे बताकर निज कर्तव्य को पूर्ण किया। रतन दीप की उज्ज्वल ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम नमो परम पूज्य काव्य सम्राट आचार्य 108 श्री विनम्र सागरितिवरेभ्यो मोहांधिकार विनाशनाय दीपम निर्ववामि दिस। धूप लेकर के छोटे छोटे बच्चे बाल मंडल लेके आ रहे हैं धूप। 8 गुणों के पाने को तुम शुक्ल ध्यान में लीन हुए। मोह नाशे तो गुरु चरण धूप समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम नमो परम पूज्य भाषा विज्ञान पारंगत आचार्य 108 श्री विनम्र सागरितिवरेभ्यो अष्टकर्म देनाय धूपम निर्ववामि दिस। तेरे चरणों की खाती है कसम ऊंचाई रखेंगे तेरा नाम हरदम। गुरु तेरे चरणों की खाते हैं कसम। दासी विपदा में आम को देख न मन ललचाया है। अंतराय को दूर भगाने तुमने कदम बढ़ाया है। उत्तम फल को पाने गुरुवर गुरु चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रोम परम पूज्य सिद्धांत आचार्य 108 श्री विनम्र सागरितिवरेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्ववामि दिस। सभी अतिथिगण जिनका नाम अक्षत कर मेले पुष्प चरोए मिलवाए। ज्ञान दीप का थाल सजाकर अष्ट द्रव्य फल सजवाए। अनर्घ्य पद के हेतु ही गुरुवर मेरा एक समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रोम परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान योगी आचार्य 108 श्री विनम्र सागरितिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्ववामि दिस। और जय माला का अर्घ लेके आएंगी ग्लोरियस ग्रुप की जितनी भी महिलाएं हैं। गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। 36 गुणों से मंडित होकर शिष्यों की ये ईश्वर है। यंत्र रूप है मंत्र रूप है तंत्र रूप भी परिणत है। ऐसे गुरु को वंदन करते मिले राह कल्याण की। जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। भक्तामर को सत्य पढ़ाकर पूजन करना सिखलाते। जीवन के अनसुलझे प्रश्नों को भी गुरुवर सुलझाते। ऐसे गुरु के गुण गाए हम जपे जापे गुरु नाम की जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की। आचार्य 108 श्री विनम्र सागरितिवरेभ्यो जय मालाय अनर्घ्य पद प्राप्त है महार्घ्यम निर्ववामि दिस। जी बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। वो कृपा कर लें दुख दूर हो जाए। सभी लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। बोले परम देवादिदेव एजराट नेमिनाथ भगवान की। मम प्राण गुरु परम पूज्य आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पूज्य आचार्य संघ की। धर्म स्नेह बंधुओं, वो लोग बहुत ही बड़भागी होते हैं जिनके सर पर गुरुओं का आशीष होता है। मुझे बहुत कुछ बोलना तो नहीं आता है, पर उन बड़भागियों में मैं कह सकती हूँ कि पूज्य गुरुदेव की मैं एक अनन्य भक्त हूँ। विगत 12 वर्षों से मैं गुरुदेव की भक्ति में और मेरा पूरा परिवार कर रही हूँ।
बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको मैं बयान करना चाहती हूँ, लेकिन अभी समय का भी सम्मान हमें करना है। आगे बहुत सारी एक्टिविटी और हैं। विगत 2015 में मैं एक घटना बताती हूँ। मैं मेडिकल विभाग में ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरी बेटी को बुखार होके डेंगू हुआ था और डेंगू में वो पूर्णतया डॉक्टर ने कह दिया था वेंटिलेटर पे आ गई थी और 72 घंटे का समय अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। 4 दिन पहले बेटी यहाँ पे आके गई थी। उस समय आचार्य उदयपुर में ही विराजमान थे। 8 जून का समय था। उस समय गुरुदेव की पीछे हमें मिलनी थी। 15 दिन तक बेटी वेंटिलेटर पे वहाँ पे रही थी और अनवरत रूप से 1 नंबर और 2 नंबर माताजी उस समय दीदी थी। बराबर आचार्य श्री के मुखारविंद से डेली ऐसे मन जाप किए जाते थे और उस जाप के उससे मेरी बेटी आज सही हुई। उसका मैंने विवाह कराया, अभी एक बेटी है। ऐसी कई घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं। मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे हूँ और आप समझते हो कि सरकारी विभाग में उच्च पद पे अगर कोई होता है तो राजनीति भी बहुत चलती है। कोई लोग एक धर्म से गिराना चाहते हैं तो दूसरी तरफ एक अदृश्य शक्ति ऐसी होती है जो मैं उठा लेती हूँ। मेरे जीवन के 5 साल गवर्नमेंट सर्विस के और बचे हैं। 30 वर्ष मैंने ऐसे निकाले और ऐसे कई साधुओं के आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे हैं। उनमें से परम पूज्य गुरुदेव विनम्र सागर जी महाराज और उनका पूरा संघ है। जहाँ भी गुरुदेव विराजमान रहते हैं, विगत 13-14 वर्षों से 3 से 4 बार हम प्रयास करते हैं। 2-3 महीने हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आचार्य श्री के बिना हम तड़फन शुरू हो जाती है। तो ऐसी तड़फन को दूर करने वाले और कई सारे चमत्कार गुरु जो है हम लोगों पे करते हैं। बस ये है कि श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। जब तक हम श्रद्धा, भक्ति, समर्पण नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं मिलना है। इफ एंड बट नहीं होना है। दिगंबर मुद्रा मिल जाए और जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु के बिना हमारा जीवन बिल्कुल शुरू नहीं होता है। इसलिए मैं समय का सम्मान देती हूँ। बहुत सारी बातें कहने को हैं, फिर मिलूं। गुरुवर का आशीर्वाद हमारे परिवार पे निरंतर इसी तरह से बना रहे और उनकी छत्र छाया में हम हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करूं और आगामी में समाधि मरण करके आपके श्री चरणों में आर्य का व्रत को धारण करके मैं अपना समाधि मरण करूं। इसी मनोभावना के साथ में गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति कोटि कोटि नमस्तु करके मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। नमोस्तु भगवान। बहुत बढ़िया। डॉक्टर हेमलता जी ने समाधि की भावना भाई अद्वितीय दिन, 4 महीने का मेला तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है चतुर्मास। आज उसकी अनौपचारिक समापन माना जाता है। पेक्षी का परिवर्तन। सावन के मेले में ये मेला प्रारंभ हुआ था और कार्तिक में विराम हुआ, पर इसकी स्मृतियां अनंत काल तक जयनगर में बनी रहेंगी। मैं ऐसा सोचता हूं, जो महिलाएं बातें कर रही हैं उनके सम्मान में एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिएगा ताकि ये पवित्र काम। स्मृतियों के आसमान में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को अनंत प्रणाम करता हूं। आचार्य समय सागर जी महाराज को प्रणाम करता हूं। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की चरण वंदना करता हूं और निर्यापक श्रवण विघ्न सागर जी महाराज पूरे श्री संघ को प्रणाम करता हूं। और ये पंक्तियां पूरे जयनगर की तरफ से है, पूरे भोपाल की तरफ से है। हमारे पंडित जी सौर्या जी विराजमान है। मैं कहना चाहूंगा कि चतुर्मास के दिन लौटे हैं ये कहकर अपने गांव। चतुर्मास के दिन लौटे हैं। महाराज श्री के साथ हमने खूब कविताएं पढ़ी हैं। जब इनका भी शुरुआत थी और हम भी कविता की शुरुआत कर रहे थे, तब खूब जाना आना रहता था, पर धीरे धीरे हमारी यात्रा कम होती चली गई और इनने दूसरी यात्रा तक बहुत ऊंचे पहुंच गए। मैं पुनः उनकी कर वंदना करता हूं और ये मैं आपसे कह रहा था, बहुत गौर से सुनिएगा। मीनाक्षी भाभी आप सुनिए, है ना, आप रहेंगी तो फिर सब पूरा मोहल्ला एकदम शांत हो जाए। चतुर्मास के दिन लौटे हैं ये कहकर अपने गांव, भव सागर से पार लगाए गुरु कृपा की नाव। भव सागर से पार लगेगी गुरु कृपा की नाव। मुनि विनम्र ने रंग भरे हैं जीवन की प्रभाती में। मुनि विनम्र ने रंग भरे हैं
जीवन की प्रभाती में, और चतुर्मास की गूंज रहेगी नंदीश्वर की घाटी में। चतुर्मास की गूंज रहेगी नंदीश्वर की घाटी में। जीवन है पानी की बूंद, ये चिंतन की धारा है। 8000 छंद लिख देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती दोस्तों। 8 कविता जिंदगी में आदमी नहीं लिख पाता, वो बड़ा कवि बन जाता है, पर 8000 छंद एक ही उस पर बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा एक बार तालियों की बूंदें समर्पित करके उस कविता का स्वागत होना चाहिए कि जीवन है पानी की बूंद, ये चिंतन की धारा है। जीवन है पानी की बूंद, क्या है कविता जो है ना। नहीं, आइए विराज जाइए, आगरा से आए हमारे बीच में, विराज जाइए। स्वागत है आपका। क्या महाराज थोड़ा सा, हाँ सही है, विराज जाइए। अब कोई देखिए बीच में ना आए, जो भी आए पीछे खड़े हो जाएं, बुलाएंगे उनको, सत्सम्मान बुलाएंगे यहाँ पर। हाँ चौधरी साहब सुनिए आप कि चिंतन, जीवन है पानी की बूंद, ये चिंतन की धारा है। जीवन है पानी की बूंद, ये चिंतन की धारा है, और देख रहे पीछे परिवर्तन, ये सौभाग्य हमारा है। देख रहे पीछे परिवर्तन, ये सौभाग्य हमारा है, और देख कर पीछे का परिवर्तन सोच रहा मेरा मन। सुनना है पंक्तियां लचकिया जी कि महाराज श्री झांसी देखिए में शोर बहुत हो रहा है, बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे हैं आप लोग, ध्यान दें। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए तो पीछे स्थान हो जाएगा बैठने वालों के लिए। बहुत अच्छी कविता, आप लोग ध्यान से सुने, बातें ना करें। झांसी में 2 महिलाओं ने बातें की थी हमारी कविता के दौरान, उनकी आवाज चली गई थी। जो भी बहुत बाद में आए पीछे बैठे, आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान हुए महाराज, आप हमारा कार्यक्रम समाप्त खराब करती हो। जो भी आए पीछे बैठे, इनको आगे किसी को नहीं बैठने दो, जो कोई तरीका नहीं होता है। सूचना समाप्त, तालियां बजाए। तो जब उनने फिर हमारे भोपाल में आके कविता सुनी थी, तब उनके गले की आवाज आई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी भी तालियों की आवाज एक बार आ जाए, बस अब आपको सिर्फ तालियों का प्रयोग करना है, क्योंकि कभी भूल जाता है ना कि देख रहे पीछे परिवर्तन, ये सौभाग्य हमारा है, और देख के पीछे का परिवर्तन सोच रहा मेरा मन। देख के पीछे का परिवर्तन सोच रहा मेरा मन, और पंखों सा कोमल हो जाए हम सबका भी जीवन। पंखों का कोमल हो जाए हम सबका भी जीवन, और पीछे के रंगों से हर तस्वीर निखर सकती है। पीछे के रंगों से हर तस्वीर निखर सकती है, और ये पीछे इस दुनिया की तकदीर बदल सकती है। ये पीछे इस दुनिया की तकदीर बदल सकती है। सुखी रहे सब जीव जगत के, हर चेहरा मुस्काए। क्या भावना है जैन नगर की। सुखी रहे सब जीव जगत के, हर चेहरा मुस्काए, और विध्वंसों के घर में फिर से गीत सृजन के गाए। विध्वंसों के घर में फिर से गीत सृजन के गाए, और करुणा का घट सूख न जाए, रहे न कोई प्यासा। करुणा का घट सूख न जाए, रहे न कोई प्यासा, और इसके लिए समझनी होगी पीछे की परिभाषा। इसके लिए समझनी होगी पीछे की परिभाषा। पीछे को परिभाषित करना साधारण बात नहीं है। पीछे को परिभाषित करना साधारण बात नहीं है, और मानवता के रंगों की सच्ची शुरुआत यही है। मानवता के रंगों की सच्ची शुरुआत यही है। और चाहो तो इस पीछे पर कई शोध ग्रंथ लिख डालो। चाहो तो इस पीछे पर कई शोध ग्रंथ लिख डालो। ज्यादा मेहनत कर न सको तो इतना अर्थ लगा लो, और मोर पंख की पीछे की बस परिभाषा इतनी है, समझना है पंक्तियां। मोर पंख की पीछे की बस परिभाषा इतनी है,
बम बारूदों की दुनिया में ये करुणा की चिट्ठी है। मोर पंख की परिभाषा की बस परिभाषा इतनी है, बम बारूदों की दुनिया में ये करुणा की चिट्ठी है। दुनिया भर के दादाओं को बात हमारी समझाओ, दुनिया भर के दादाओं को बात हमारी समझाओ। नफरत की चिंगारी भर दे ऐसे गीत मनी गाओ। दुनिया भर के दादाओं को बात हमारी समझाओ। नफरत की चिंगारी भर के ऐसे गीत नहीं गाओ। हथियारों की इस दुनिया में कोई जात नहीं है। हथियारों की इस दुनिया में कोई जात नहीं है। तोप तमंचे खुशियों की बन से सौगात नहीं है। परम अहिंसा धर्म हमारा, परम अहिंसा धर्म हमारा दुनिया से स्वीकार करे। परम अहिंसा धर्म हमारा दुनिया ये स्वीकार करे। और दुनिया को जीवित रहना है तो पीछी सा व्यवहार करे। परम अहिंसा धर्म हमारा ये दुनिया स्वीकार करे। गुरु के चरणों में सब चीजें तुच्छ रहती हैं, फिर भी मूल्यांकन करता है तो खुशी होती है। आपने हमें माला पहनाई, एक बार तालियों की माला ही न पहना दे। और यदि किसी को माला पहनानी हो तो घर का पता देना, हम आपके घर ही आ जाएंगे। कि बम बारूदों की दुनिया भर के दादाओं को बात हमारी समझाओ। नफरत की चिंगारी भर दे ऐसे गीत नहीं गाओ। हथियारों की इस दुनिया में कोई जात नहीं है। तोप तमंचे खुशियों की बनते सौगात नहीं है। और परम अहिंसा धर्म हमारा दुनिया ऐसे स्वीकार करे। और दुनिया को जीवित रहना है तो पीछी सा व्यवहार करे। और ये पंक्तियां सुनना कि गंदे नाले दिशा दे रहे हैं गंगा के पानी को। गंदे नाले दिशा दे रहे हैं गंगा के पानी को। कोयल ने चुपचाप से लिया कौओं की मनमानी को। फूल सहम कर चुप बैठे हैं और कांटे बोल रहे हैं। फूल सहम कर चुप बैठे हैं, कांटे बोल रहे हैं। और अमृत का विज्ञापन कर वे नफरत घोल रहे हैं। अमृत का विज्ञापन कर वो नफरत घोल रहे हैं। और घायल सपने पड़े सड़क पर, हिंसा को मिला समर्थन। घायल सपने पड़े सड़क पर, हिंसा को मिला समर्थन। तब बहुत मायने रखता है कि पीछी का परिवर्तन। घायल सपने पड़े सड़क पर, हिंसा को मिला समर्थन। तब बहुत मायने रखता है ये पीछी का परिवर्तन। संयम का उपकरण है पीछी, संयम पर स्वीकार करो। संयम का उपकरण है पीछी, संयम पर स्वीकार करो। मानव जीवन मिला हमें, इस पर जरा विचार करो। अरे जीवन के सच्चे रंगों की कब पहचान करोगे? जीवन के सच्चे रंगों की कब पहचान करोगे? और टूट जाएगा वाद्य यंत्र फिर कैसे तान भरोगे? जीवन के सच्चे रंगों की कैसे कब पहचान करोगे? टूट जाएगा वाद्य यंत्र फिर कैसे तान भरोगे? अरे पीछी के गुण आ जाएंगे अगर कहीं इंसान में। पीछी के गुण आ जाएंगे अगर कहीं इंसान में। स्वर्ग उतर आएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान में। पीछी के गुण आ जाएंगे अगर कहीं इंसान में। स्वर्ग उतर आएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान में। और अंतिम पंक्तियां कि पीछी का संदेश निरंतर इन पंखों से बहता है। समझना है, पूरी समाज को कह रहा हूं। पीछी का संदेश निरंतर इन पंखों से बहता है। जरा गौर से सुनो सो हर पंख यही कहता है। अलग अलग यदि पंख पड़े हैं उनका मोल नहीं है। समझना है पंक्तियां, अलग अलग यदि पंख पड़े हैं उसका मोल नहीं है। और पंख पंख से मिल जाए तो पीछी अनमोल यही है। पंख पंख से मिल जाए
पीछी अनमोल यही है, गठबंधन में शक्ति है, ये मूल मंत्र अपनाओ। पीछी कह रही है गठबंधन में शक्ति है, ये मूल मंत्र अपनाओ। और कीमत अगर बढ़ानी है तो एक सूत्र में बंध जाओ। कीमत अगर बढ़ानी है एक सूत्र में बंध जाओ। पीछी के गुण आए सभी में, ये सौभाग्य उदय हो। पीछी के गुण आए सभी में, ये सौभाग्य उधरो। पीछी के गुण आए सभी में, ये सौभाग्य उदय हो। और जैन नगर के भाग विधाता नेमिनाथ तेरी जय हो, नेमिनाथ तेरी जय हो। विद्यासागर जी की जय हो, समर सागर जी की जय हो, आचार्य विनम्र सागर जी की जय हो, विज्ञ सागर जी की जय हो, करुणा के रंगों की जय हो, और इन सब संतों की जय हो, जय हो, जय हो। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग मिलकर के बजाएं। नारायण श्री ठीक सुनाई हमने, बहुत अच्छा। तालियां बजा रही ना, तालियां बता रही ना कि आपने कविता बढ़िया सुनाई। महाराज श्री आज पीछी परिवर्तन है दोनों सभी महाराजों का। ब्रह्मांड में एक व्यक्ति है जो बता सकता है कि इनकी पीछी कितने मिलेगी। मैं अभी बता सकता हूं, मुझे कई सिद्धियां प्राप्त हैं, साधारण व्यक्ति मत समझिए आप मुझे। आज उस सिद्धि का प्रयोग कर, सबकी तो नहीं बताएंगे, पर आचार्य विनम्र सागर जी और विज्ञ सागर जी की पीछी किसे मिलेगी। यदि हमारी भविष्यवाणी झूठ निकले तो हम जयनगर छोड़कर तुरंत प्रस्थान कर जाएंगे, फिर लौटेंगे नहीं वापस, और पैदल पैदल जाएंगे जहां भी जाएंगे। बता दें किसे मिलेगी, किसकी किस्मत खिलेगी, और पीछी किसे मिलेगी बता दें। पीछी उसे मिलेगी जिसे ये दोनों देंगे। अब देखिए किसे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और त्रि जी माला लेकर के नहीं आए अभी तक, माल तो अच्छा प्रस्तुत किया है। चंदन जी का सम्मान हो रहा है। डॉक्टर साहब बड़े-बड़े मंचों की सुंदरता बढ़ाई है, जो तो बहुत छोटा मंच। और आगरा वाले कह रहे हैं कि चंदन जी का आगरा में सम्मान करेंगे, और चंदन जी को एक बार आगरा भी जाना पड़ेगा। और हमारे बीच में श्रीमान महिपाल जी, श्रीमान पवन जी आगरा से पधारे हैं, आए। और आगरा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश चंद जी यहां पर उपस्थित हैं। श्रीमान पवन चांदी वाले, इनकी चांदी चांदी है, सिर पे भी चांदी है और इनकी चांदी चांदी है। ये साधुओं की सेवा के लिए इस प्रकार से तत्पर रहते हैं कि जो भी कहें कभी ना नहीं है। हमारे जगदीश चंद जी जो कि अध्यक्ष हैं आगरा परिषद के। श्रीमती अचला आंटी भी आ जाए। बुला रहे हैं। और साधुओं की सेवा में इस प्रकार से तत्पर रहते हैं, सारा काम छोड़ करके जब भी साधुओं की सुनते हैं तत्काल दौड़ पड़ते हैं। ऐसे श्रीमान जगदीश चंद जी, जगदीश प्रसाद जी अध्यक्ष आगरा परिषद महामंत्री हैं जी। अच्छा महामंत्री है। श्रीमान सुनील जी ठेकेदार, नहीं ये तो अध्यक्ष है, ये जगदीश प्रसाद जी तो अध्यक्ष हैं, और महामंत्री हैं श्रीमान सुनील जी ठेकेदार। राकेश जी पर्दा वाले ये हो गए, पवन चांदी वाले, और महिपाल जी उपाध्यक्ष, और श्रीमती अचला आंटी, रवि जैन, ये सभी पधारे आगरा परिषद के। हाँ सुनील ठेकेदार जी महामंत्री हैं। चातुर्मास कौन सा, ये माता जी का चातुर्मास का पूरा कार्यभार इन्होंने संभाल रखा है। ऐसे और श्री रवि जैन आगे, हाँ श्रीमान रवि जैन, ये सभी महानुभाव साधुओं की सेवा में जब जब आवश्यकता पड़ती है तन मन और धन से भरपूर सेवा करते हैं। किसी भी प्रकार की साधुओं को परेशानी नहीं होने देते। ऐसे आगरा परिषद के महानुभाव। अचला आंटी आई क्या नहीं अभी, लेकिन अचला आंटी की हम बाद में बताएंगे, इनकी विशेषता बहुत सारी है। हाँ श्रीमती अचला आंटी आ जाए, श्रीमान महिपाल जी की धर्मपत्नी है। देखिए ये महिपाल जी और अचला आंटी, ये दोनों कोरोना काल में अपने घर को त्याग करके एमडी जैन में सारे दिन साधुओं की सेवा में लगे रहे। चौका सबसे बड़ी बात होती है साधुओं का आहार कराना। चौके में
अपने बिल्कुल तन मन धन से लगे रहें और इनका स्वभाव थोड़ा सा तेज होता है और वो तेज काम आता है। जब भी कोई चौके में बिना मास्क के आ जाता, नाक से नीचे मास्क आ गया तो सीधा कहते निकलो बाहर चौके से, तुम्हें हाथ देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका प्रतिफल यह निकला कि 9 महीने तक कोरोना काल में एक भी साधु को जुकाम तक नहीं हुआ। यह इनकी विशेषता रही, यानी इनका ध्येय रहता था कि भले ही हमें कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साधुओं की रक्षा करना, साधुओं की सुरक्षा करना हमारा एक कर्तव्य हुआ करता है। तो ऐसी अचला आंटी ने 9 महीने तक अपना घर परिवार छोड़ करके और साधुओं की सेवा में तत्पर रही। इन अचला आंटी का सम्मान करेंगे, आ जाइए। ओम रूम परम पूज्य चरणाचार्य भगवान विनम्र सागिति वर्गम नृपामिति स्वाहा। चलिए स्थान अपना ग्रहण कीजिए और इसके पश्चात आगे चलते हैं आगे के कार्य। डॉक्टर साहब पाद प्रक्षालन के लिए बोली की व्यवस्था कर लीजिए। जैसे भी पाद प्रक्षालन के लिए पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कौन करेगा, चयन कीजिए। और शास्त्र भेंट। मालूम है हम जानते। अच्छा आंटी जल्दी से आ जाओ, सम्मान करवा लो पहले। हो गया उनका सम्मान, हो गया। अच्छा, विश्वधीर सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के सुपुत्र विश्वधीर सागर जी महाराज और यारिका विभव श्री माता जी के ग्रस्त अवस्था के पुत्र श्रीमान मयंक जैन और उनका परिवार यहाँ पर उपस्थित है। इनके द्वारा बच्चों की कहानियां पुस्तक तैयार की गई है इनके द्रव्य से, उसका भी अभी विमोचन करना है। और एक बात और बता दें आपको कि आज मुनि विश्वधीर सागर जी महाराज और आरिका विभव श्री माता जी का और छुल्लिका विसर्व श्री माता जी का तीसरा दीक्षा दिवस भी आज है। वैसे 11 तारीख को है कल, लेकिन आज मना रहे हैं उसको, तो इनका दीक्षा दिवस भी आज है। मेरा बाहर से आए हुए अतिथियों से विनम्र अनुरोध है कि मंच पर जाकर हमारी व्यवस्था को अव्यवस्थित ना करें। जो भी नमोस्तु करनी है आप नीचे से देखिए, नीचे से कीजिए। जो भी मंच पर आएगा उस पर 11,000 का जुर्माना ठोका जाएगा। ठीक है, चलिए उतर जाइए नीचे। अपने पूरे परिवार के सहित पाद प्रक्षालन कर। जय बोली परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पाद प्रक्षालन के लिए आ जाइए। गुरु विनम्र की गुण महिमा का हो, गुरु विनम्र की गुण महिमा का कोई अंत न होगा। युगो युगो तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। युगो युगो तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। कोई तुम सा संत न होगा, महिमा का अंत न होगा। कोई तुम सा संत न होगा, महिमा का अंत न होगा। कलशों में जल ले करके हम गुरु के चरण पखारे। कलशों में जल ले करके हम गुरु के चरण पखारे। निर्मल मन हो मेरा भी अब ऐसा भाव बनाए। कलशों में जल ले करके गुरु के चरण पखारे। निर्मल मन हो मेरा भी अब ऐसा भाव बनाए। इनकी पदरज को पा करके हो, इनकी पदरज को पा करके अपना भाग्य बढ़ाया। युगो युगो तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। युगो युगो तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। कोई तुम सा संत न होगा, महिमा का अंत न होगा। महिमा का अंत न होगा, कोई तुम सा संत न होगा। हाँ, शास्त्र भेंट करने के लिए जिन महानुभावों ने अवसर प्राप्त किया है वो आ जाएं। शास्त्र भेंट करने के लिए हमारे आगरा से महाराजों को, माताजियों को शास्त्र भेंट करने के लिए हम बाद में बुलाएंगे। अभी सिर्फ आचार्य श्री के लिए करना है। जो भी महानुभाव नाम लिखाएंगे अपना, वो शास्त्र भेंट करेंगे। अचला जी जहां भी हो यहाँ पर आ जाए शास्त्र भेंट के लिए।
ये साथ कार्यकर्ता वहीं पर जाएंगे और धीरे से उनका नाम लिख लाएंगे, बाद में उनका नाम पुकारा जाएगा। यहाँ से आ जाइए। हाँ, सिर्फ परिषद वाले जिन्होंने शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया वही आएंगे। केवल के सर्वांग से निसृत गणधर ने जो झेली, आचार्यों ने इसको लिख जन जन तक जो फैली। केवल के सर्वांग से निसृत गणधर ने जो झेली, आचार्यों ने उसको लिख दी जन जन तक जो फैली। इसका जो रसमान करेगा, इसका जो रसमान करेगा, वो में न भ्रमेगा। युगो युगो तक इस धरती पर तुम शासन न होगा, युगो युगो तक इस धरती पर तुम शासन न होगा। कोई तुम शासन न होगा, महिमा का अंत न होगा। कोई तुम शासन न होगा, महिमा का अंत न होगा। और ये आगरा परिषद वालों ने ये सिंहासन पूज्य गुरुदेव को भेंट किया। इतना सुंदर सिंहासन वो मैंने पहले बताया। एक बार और जोरदार तालियां बजाइए। और माता जी ने एक सुंदर सी पिक्षिका गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करने के लिए भेजी है और वो आगरा परिषद वाले लेकर के आई हैं। अभी उनकी पिक्षिका बुलवाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स का विमोचन करवाइए। फ्लेक्स का विमोचन, फ्लेक्स का विमोचन जो लगा है वहाँ पे। हाँ, फ्लेक्स का विमोचन। और डॉक्टर साहब 1 मिनट हमारे पास आएंगे। पहले फ्लेक्स का विमोचन और डॉक्टर साहब हमारे पास आ जाएंगे। फ्लेक्स का विमोचन हमारे जो आगरा से पधारे हुए आदरणीय और हमारे यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी जी। और देखिए, फ्लेक्स का विमोचन कीजिए। और अभी आप देखेंगे पिक्षियां जो बन के आ रही हैं, उन पिक्षियों को, सारी पिक्षियों को, यहाँ की पिक्षियां, शंकराचार्य की पिक्षियां और मुझे जहां तक याद है चौक की पिक्षियां भी, हमारे भाई सभी लोग तालियां बजाएं आचार्य भगवान के जो अधीष्ट परिवर्तन का महाराज की जय। अधीष्ट जैन, इन्होंने इन पीछियों को बड़े सुंदर ढंग से बना करके तैयार किया है। जो पीछियां बनाने में जो मेहनत लगती है वही जानता है कि कैसे पीछियां बनती हैं। आप लोगों ने ली और दे दी, लेकिन जो बनाता है, जो मेहनत करता है, वास्तव में उससे पूछे कितनी में हाथों में छाले पड़ जाते हैं खींचते खींचते। तो ऐसे भाई अधीष्ट जिन्होंने सारी पीछियां बना करके तैयार की हैं, आ जाएं और उनका जोरदार पहले तालियों से सम्मान कीजिए। आ जाइए अधीष्ट जैन और इनका सम्मान करवाइए डॉक्टर साहब। इनके सम्मान के लिए अजय वो और हमारे आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी जी और ट्रस्ट कमेटी उनका साल श्रीफल तिलक लगा करके। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। सोल के लिए श्रीमान मयंक जैन, जो कि मुनि विश्वधीर सागर जी महाराज और यार का विभव्य श्री माता जी के ग्रस्त अवस्था के सुपुत्र हैं। आइए सब परिवार के साथ। और इनके साथ में रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी चौधरी, अध्यक्ष नंदीश्वर दीप ट्रस्ट कमेटी लाल घाटी, और उनके साथी जो भी वो बुलाना, मेघा दीदी और उनके परिवार वाले भी आ जाएंगे। उनके परिवार से सभी आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे। हाँ, दूसरी पुस्तक है मोरल साइंस। मोरल साइंस जो बच्चों की पुस्तक है एकेडमी की, उसका भी विमोचन होगा। और इसके लिए लाल घाटी और कोई तो नहीं, हाँ प्रमोद जी जिन जिनको आप बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए, अपनी समिति के लोगों को। जल्दी से आ जाएंगे, अपने पास समय। विवेक जी आ जाइए। डॉक्टर सर्वज्ञ जी है। डॉक्टर सर्वज्ञ जी को कोई बुलाता ही नहीं है, बताओ, ये संचालन ही करते रहते हैं।
हाँ वही सबको बुलाते हैं, अब हम उनको बुला लेते हैं। आ जाइए डॉक्टर साहब। कहाँ गए डॉक्टर साहब? जल्दी से आ जाइए ना, आ पीछे गए, आ गए। मेघा दीदी वगैरह जल्दी आ जाइए। और हमने आपको बुलाया, जब भी जरूरत पड़े तुम हमें बोलना कि तुम नहीं बुलाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना। धीरे धीरे नहीं, आ जल्दी जाइए। जल्दी। हाँ मयंक जी आ जाइए, मयंक पूरे परिवार के साथ आ जाइए। उनकी बहन, मयंक जी की बहन, क्या नाम उनका? मेघा दीदी मेघा दीदी, और सौरभ भैया भी, और उनकी सासू जी, मेघा दीदी की सासू जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और उनके ससुर साहब भी हैं, तो वो भी आ जाएं। सभी लोग ताली बजाएंगे। सभी लोग एक साथ विमोचन करेंगे और ऊपर करके दिखाएंगे, और आप लोग जोरदार तालियों से अनुमोदन करेंगे। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में पुस्तक भेंट कर देंगे, और पूज्य गुरुदेव आपको पुस्तक देंगे। इसके बाद महाराज जी, आपके बच्चों को पढ़ना है। बच्चे ना हो तो पोते होंगे ना, बच्चे तो बड़े बड़े होंगे। विनम्र ज्ञान वर्धिनी प्रतियोगिता, विनम्र ज्ञान वर्धनी प्रतियोगिता, उसका फर्स्ट पुरस्कार यहाँ पर देना है। दो लोगों ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रथम पुरस्कार में गोल्ड मेडल। दोनों का नाम हम पुकार रहे हैं, दोनों आ जाएं स्टेज पे। फर्स्ट पुरस्कार यहाँ से दिया जाएगा। और पुरस्कार देने के लिए जो है पंकज इंजीनियर, श्रीमान पंकज जी इंजीनियर यहाँ पर उपस्थित हैं, शीघ्रता से आ जाइए मंच पर। सब परिवार आ जाएं वो लोग भी पुरस्कार देने के लिए। और नाम ले रहे हैं जिन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक श्रीमती राजुल जैन, वाइफ ऑफ संदीप जैन। जोरदार ताली बजाइए। और दूसरा नाम है श्रीमती संगीता जैन, वाइफ ऑफ डॉक्टर धर्मेश जैन। विनम्र ज्ञान वर्धिनी प्रतियोगिता में इन्होंने दोनों ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल। ये दोनों महिलाएं बहुत ज्यादा स्वाध्यायी हैं, और ये तो स्वाध्यायी हैं, और इनका बेटा भी बहुत स्वाध्यायी है, बहुत होशियार है। और जब छोटे बच्चे स्वाध्याय करते हैं, क्या नाम है, तनिष्क जैन, वो आजा बेटा तू भी आजा। जब ऐसे बालक स्वाध्याय करते हैं, प्राप्त होंगे आपको, क्योंकि अभी समय का अभाव है, इसलिए सेकंड, थर्ड और सांत्वना पुरस्कार नहीं दे पा रहे हैं। ये आपको सायंकालीन की बेला में प्राप्त होंगे, लगभग 6:30 बजे। आप उपस्थित रहें। हाँ भक्तामर प्रतियोगिता, जल्दी माता जी गोल्ड मेडल पहनाइए। और इसके बाद में जो द्वितीय स्थान पे 11 लोगों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, विनम्र ज्ञान वर्धिनी प्रतियोगिता में 11 लोगों के नाम ले रही हूँ। वो 11 ही लोग एक साथ स्टेज पे आ जाएं, सभी को एक साथ पुरस्कार। नाम बोल रही हूँ, ध्यान दें। कविता जैन, वाइफ ऑफ राकेश कुमार जैन, लाल घाटी। अनूप जैन, सन ऑफ स्वर्गीय नेमचंद जैन, हिमांशु टावर, लाल घाटी। पंकज सुपाड़ी, सन ऑफ प्रकाश जैन, लाल घाटी। वर्षा जैन, वाइफ ऑफ वीरेंद्र जैन, खेरवाड़ा, उदयपुर। रश्मि जैन, वाइफ ऑफ संजय जैन, जैन नगर, लाल घाटी। एक मिनट। ऐसा लगता है कि आधे भोपाल में पानी बरसा था, आधे में बरसा ही नहीं है। बेचारे सूखे से बैठे हाथ बांध करके, दोनों हाथ खोल करके एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हो पीछे पीछे इतना बता तुम कौन दफन किया है, खुद होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे पीछे कितना बता तुम कौन दफन किया है,
पीछे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। अभी यहीं पर रख दीजिए, रख दीजिए, यहीं पर रख दीजिए। अभी रख दीजिए, विमोचन अभी हम करवाएंगे। अच्छा विमोचन कर दीजिए, विमोचन कीजिए पीछे का। आस्था वाले तैयार रहे, आस्था वाले धीरे 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 पीछे लेकर के आ रहे हैं। और भैया संगीतकार इधर पीछे का विमोचन भी हो रहा है। एक साथ अब दोनों काम करेंगे क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है। पीछे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया, दोनों हाथ पीछे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। ओम आगरा वाले अपना स्थान छोड़ देंगे और अब इसके बाद आएंगे मुनि विनंद सागर जी महाराज, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके और पीक्षिका को तैयार किया है। आस्था वालों ने भी भरपूर सहयोग किया है और वो कमंडल भी लेकर के आई है। जोरदार तालियां देखिए, तालियां भरपूर बजाइए, जोरदार बजाइए। मोर पंख से बनी ये पीछे सुंदरता दर्शाती, मोर पंख से बनी ये पीछे सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बताते। पीछे और कमंडल का ऐसा संयोग मिला है, हाथों में गुरुवर ने देखो ऐसे तारे यारे करे कोई जान न पाया। पीछे बोलो जाओ, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे पीछे कितना बता तूने कौन सा पुण्य। ये खंडवा से भावात्मक पीक्षिका लेकर के आए हैं, बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां बजाइए। एक बार नंदीसर व चातुर्मास कमेटी एक साथ आ जाएंगे, रैंप पर आ जाएंगे। सुंदरता दर्शाते, अपने कोमल पंखों से जीवा के प्राण बचाते। कमंडल का संयोग मिला है, गुरुवर ने खुद होकर के हाथा में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। अच्छे बताओ तुम्हें पीछे अच्छी नहीं लग रही, ताली बजा जोर से। केवल रख देंगे, अभी रख दीजिए, केवल रख दीजिए और अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। अब हमारे कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होता है। अभी इनकी भेंट थी, भेंट स्वीकार हुई, आचार्य श्री के चरणों में वो पीछिका चल करके आई है। अब किस तरह से किसको कैसे देना है, किससे विमोचन करवाना है, अब हमारा काम है। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए, हम बुलाते जाएंगे आपको। जहाँ जैसे दोनों हाथ तालियों के साथ ऊपर, जय हो। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, गुरुवर तुझसे प्यार करे कोई जान न पाया। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, गुरुवर ने तुझे प्यार करे कोई जान न पाया। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। अभी लोग हाथ ऊपर कर लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करके जोरदार मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। ओ पीछे पीछे कितना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुद होकर गुरुवर ने तुझे हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। वहीं पे रख दीजिए और ये पीछिका का विमोचन, पीछिका विमोचन करने के लिए श्रीमती डॉक्टर हेमलता जैन और देवेंद्र जैन, यही लोग करेंगे, ये लोग आ जाएं। ये लोग करेंगे।
हाँ, पीछे का विमोचन कीजिए, सभी को दिखाइए। और देने के लिए समस्त साधुगण भी आ जाए साथ में। सभी साधुगण पीछिका को जयकारा गुरुदेव का। आइए, और अगली पिक्षी किसकी है हमें नहीं पता। अगली पिछी है निर्यापक मुनि श्री विक्की सागर जी महामुनि राज की, जिनको लेकर के आएंगे नंदीश्वर दिव्य घोष। और इनके साथ में आएंगे प्रतिष्ठाचार्य वर्तमान जी सौर्या हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो भी साथ में आएंगे इनके साथ में। पीछे रेम से एक मिनट रेम से नंदीश्वर दीप दिव्य घोष ये लोग लेके आएंगे, विमोचन करेंगे, यहाँ रख देंगे। उसके बाद पीछे का पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करेंगे। ब्रह्मचारी सचिन भैया, प्रतिभा जैन, ग्रंथ जैन, जीतू भैया, आदित्य जैन, रजत जैन, रितांशु जैन, शिवानी जैन, सुधीर जैन, मीनाक्षी जैन, जिनके नाम बोले हैं वो आ जाए। मुनि श्री आचार्य श्री को कर कमलों में पिछिका देंगे और पूज्य गुरुदेव अपने कर कमलों से मुनि श्री को पिछिका देंगे। इसलिए जिन जिनके नाम बोले हैं वो आ जाए मंच पे सीधे। पीछे इतना बता तूने कौन जबन किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथा में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे इतना बता तूने कौन जबन किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। डॉक्टर दीप्ति और राजुल जैन ये भी आ जाए मुनिश्री को पिछिका देने के लिए। मोर पंख से बनी ये बीजी सुंदरता दर्शा दे, अपने कोमल पंखों से जीवा के प्राण बचा दे। मोर पंख से बनी ये बीजी सुंदरता दर्शा दे, अपने कोमल पंखों से जीवा के प्राण बचा दे। बीजी बोलो ना, बीजी बोलो ना, बीजी बोलो ना, बीजी बोलो ना। चलिए अगली पीछे के लिए महाराज जी पीछे पहुंचे। अगली पीछे के लिए मुनि श्री विनिवेश सागर जी महाराज जी की पीछे आएगी, और पीछे से लाने वाले हैं आहार विहार निहार समिति वाले। आहार विहार निहार समिति वाले मुनि श्री विनिवेश सागर जी महाराज की पिछिका को लेकर के आएंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की पीछे वाले भक्तामर कमेटी। भक्तामर कमेटी भी पीछे पहुंच जाए विमोचन के लिए। और पीछे पूज्य गुरुदेव के हाथों में देने के लिए आएंगे संगीता जैन, उत्कर्ष जैन, पंकज जैन चाय वाले, पंकज पराग, और पूज्य मुनिश्री के जो गृहस्थ अवस्था के परिवारजन है वह भी आ जाएंगे। मुनि श्री विनिमेश सागर जी महाराज जी की पिछिका लेके आ रही हैं। आहार विहार निहार समिति के जितने भी सदस्य हैं वो रेम पे लेके आएंगे, विमोचन करेंगे। और फिर बाद में संगीता जैन, उत्कर्ष जैन, पंकज जैन चाय वाले, पंकज पराग और महाराज जी विनिमेश सागर जी महाराज जी के परिवारजन जो है वो पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में पिछिका भेंट करेंगे। पीछे इतना बता तूने कौन जबन किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथा में थाम लिया। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। और ललितपुर से आए हैं मुनमुन भैया। ललितपुर से आए हुए मुन भैया। चलिए विनोद सागर की पीछे भक्तामर कमेटी के सदस्य शीघ्रता से लेकर के आए। मोर पंख से बनी ये बीजी ओम और तैयार रहेंगे विश्व कुंद महाराज की पिछी लाने के लिए पाठशाला ग्रुप। पाठशाला ग्रुप में जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी पहुंच जाएं पीछे विश्व कुंद सागर जी महाराज जी की पीछे लेके। और विनोद सागर जी महाराज जी की पीछी को पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में देने के लिए श्रीमती रिया जैन, वीरेंद्र जैन, आरती जैन, शीतल जैन, मीना जैन और राजीव जैन, दीपराज
मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज जी के पीछे का विमोचन होने के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में देने के लिए श्रीमती रिया जैन, वीरेंद्र जैन, आरती जैन, शीतल जैन, हाँ विमोचन कीजिए। मीना जैन और राजीव जैन। तालियां बजाइए विमोचन के समय, बजाइए आप अपना इंस्ट्रूमेंट बजाइए। ओम ओम ओम। चलिए, विश्व कुंद महाराज की पिक्षी लाने के लिए पाठशाला जैन और जो भी माता जी ने नाम बुलाई है मुझे मालूम नहीं है, आ जाइए सर। राजीव जैन, दीपराज। मुनि श्री विश्व कुंद सागर जी महाराज जी के लिए पीछे लेकर आ रहे हैं पाठशाला ग्रुप, और उनको देने के लिए पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में देने के लिए श्रीमती संध्या जैन, मनीष जैन, कमल बाबू, सुगंचन जैन व सुशीला जैन। और तैयार रहेंगे विश्व मुनि विश्व धीर सागर जी महाराज की पिक्षी। जो भी बाहर से अतिथिगण पधारे हैं, खंडवा वाले, आष्टा वाले, ललितपुर वाले, आगरा वाले, जो भी मानवा पधारे हैं वो सभी मिलकर के लाएंगे। पाठशाला ग्रुप लेके आ रही है पीछे का मुनि श्री विश्व कुंद सागर जी पाठशाला ग्रुप, आ जाइए। पीछिर पीछे इतना बता तूने कौन पुण्य किया है, खुद होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में ताम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे। हाँ, अतिथिगण जहाँ जहाँ से पधारे हैं सभी पहुंच जाएंगे और मुनि श्री विश्व धीर सागर जी महाराज की पिक्षिका को लेकर के आएंगे। और विश्व धीर सागर जी महाराज की पिक्षिका शीघ्रता से लेकर के आए बाहर के महानुभाव, और ये पिक्षिका प्रदान करने के लिए देखिए रैंप खाली कर दीजिए। रैंप से कोई बच्चे अथवा एक्स्ट्रा लोग जितने भी हैं वो रैंप से ना आए ना जाएं। विश्व कुंद महाराज जी को पीछे भेंट करने के लिए अजय ज्योति, विद्युत लता, सरिता, पुष्पेंद्र पार्षद तैयार रहेंगे। नहीं, ये विश्व धीर सागर जी महाराज जी आएंगे। हाँ जल्दी जल्दी, देखो ज्यादा टाइम लगाओगे तो फोटो नहीं आएगा, केवल फ्लैक्स मारा जाएगा, और जल्दी जल्दी खाली करोगे फोटो आ जाएगा बढ़िया सा। आगे विश्व धीर सागर जी महाराज की पिक्षिका अतिथिगण लेकर के आ रहे हैं। आप लोग तालियां बजाइए और इंस्ट्रूमेंट बजाइए भैया, संगीतकार। देखिए, हेलो एक मिनट, इतने लोग रैंप पे मत खड़े हो, और स्टेज पर भी जो लोगों का नाम बुलाया जा रहा है वही जाएं। एक्स्ट्रा लोग ना आए, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वही लोग स्टेज पे आए। स्टेज पे कोई बिना नाम के आएगा और पकड़ा गया तो 11,000 रुपए जुर्माना हो जाएगा, ध्यान रखना। जिनके नाम नहीं बोले गए वो ध्यान रखना, अच्छी तरह से सुन लेना। मोर पंख से बनी पीछे सुंदरता दर्शाते, मोर पंख से बनी पीछे सुंदरता दर्शाते, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बजाते। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। और क्षुल्लक विभद्र सागर जी महाराज, जल्दी से आ जाइए, जल्दी। क्षुल्लक विभद्र सागर जी महाराज की पिक्षी को लेकर के आ रहे हैं बाल मंडल। देखो वो खड़े। हाँ विमोचन कीजिए, और विमोचन करके पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए हैं महान भाव क्षुल्लक विभद्र सागर जी महाराज, जिन्हें लोग अजय ज्योतिषी, मयंक जी सपरिवार अपने यहाँ मंच पे आ जाइए। अजय शीघ्रता से देखिए इनको मुनि क्षुल्लक विभद्र सागर जी महाराज, जिन्हें लोग प्यार से कठिन सागर जी महाराज कहते हैं, उनकी पिक्षिका बाल मंडल लेकर के आ रहे हैं। ला रहे हैं कि नहीं बाल मंडल? नहीं तो हम दूसरे का नाम बोल देंगे फिर। जल्दी लाओ। हाँ चलिए। और इनको विभद्र सागर जी महाराज को पीछे प्रदान करने के लिए श्रीमती सुधा जैन,
अंशुल जैन पत्रकार, चंद्रा जैन, अरविंद्र सिंगई मानवा पधारे और विभद्र सागर जी महाराज की पीक्षिका जो कि बड़े तपस्वी हैं, कठिन सागर महाराज हैं, उनकी पीक्षिका को भेंट करेंगे गुरुदेव के कर कमलों में। निकल जाए और वो विभद्र सागर जी महाराज को पीक्षिका भेंट करेंगे। हाँ, चलिए लेके आए, पीछे जल्दी से लेके आए बच्चे। और इसी के साथ छुल्लक विश्व गुण सागर जी महाराज जो भोपाल नगर के गौरव है, नेहरू नगर विश्व गुण अतिथि गण कोई बच्चे तो नहीं है, अतिथि गण में कोई बच्चे तो नहीं है, जो रह गए हों वो आ जाएं पीक्षिका लेकर के। नेहरू नगर से जो भी महानुभाव हैं उनके परिवार वाले हैं, हाँ विपिन कुमार जी और विपिन कुमार जी की माता श्रीमती मनोरमा जैन ये पीक्षिका लेकर के आ रहे हैं। और भी इनके साथ में जो भी महानुभाव श्रीमान प्रमोद कुमार जी, अमित कुमार जी वो भी पीक्षिका लाने में सहयोग करेंगे। रैंप पर चले जाएं और पीक्षिका को लेकर के आए। मुनि छुल्लक विश्व गुण सागर जी महाराज के पीछे लेके आएंगे पीछे। कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। हाँ दीजिए। और छुल्लक विश्व गुण सागर जी महाराज को पीक्षिका भेंट करने के लिए श्रीमती नीता जैन, नवीन जैन, एमसी जैन और श्रीमान विपिन कुमार जी जैन और श्रीमती मनोरमा जैन ये सब परिवार ये भी आएंगे और छुल्लक विश्व गुण सागर जी महाराज की पीक्षिका को पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करेंगे। देखिए एक बात बता देना आपको, ये पीछे आप ये मत समझना कि हम महाराजों को छुल्लक जी को दे रहे हैं, ये पीछे आप किसको दे रहे हैं? आचार्य श्री को ही दे रहे हैं। और आचार्यों को पीछी देने का कितना पुण्य होता है ये तो महान आचार्य ही बता सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब आता है नंबर माताजियों का। तो माताजियों में सबसे पहले जो कि विशेष तपस्वी माताजी, तपस्विनी माताजी जिन्होंने स्वयं आर्य का दीक्षा ग्रहण की और अपनी बेटी को भी मोक्ष मार्ग पर लगाया, ऐसी आर्यिका विषम श्री माताजी की पीक्षिका आहार व्यवस्था समिति लेकर के आएंगी। आहार व्यवस्था में जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी महिलाएं आहार व्यवस्था समिति की महिलाएं शीघ्रता से जाएं। रीता जैन, सपना जैन, नेहा जैन, आरती जैन, प्रीति जैन, दिशा जैन, जितनी भी महिला मंडल है वो सारे आ जाएं। और इसके बाद तैयार रहेंगे अगली पीछे लाने के लिए ध्यान रखना, लाने के लिए ग्लोरियस ग्रुप। और उसके बाद पीछे लाने के लिए तैयार रहेंगे बालिका मंडल। और उसके बाद तैयार रहेंगे शिवा देवी महिला मंडल। और उसके बाद तैयार रहेंगे बहुमंडल। ध्यान रखना, अपने अपने समय पर तैयार रहना, ठीक है ना। आहार व्यवस्था में जितनी भी महिलाएं जो आहार करवाने जाती हैं, साधु संग और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में पिछी भेंट करने के लिए आर्यिका विषम श्री माता जी के लिए पिछी आहार व्यवस्था महिला मंडल लेकर के आ रहे हैं, शीघ्रता करें थोड़ा सा। और भेंट करने के लिए प्रदीप जैन, पिंटू जैन, सपना बांगा, डॉक्टर प्रीति जैन, वर्षा हर्षवर्धन जैन और इंदिरा गोयल ये मंच पर आ जाएं। चिंटू भैया, सपना बांगा,
पिंटू भैया। पिंटू भैया, अच्छा पिंटू भैया, सपना बांगा, डॉक्टर प्रीति जैन, वर्षा जैन, हर्षवर्धन जैन और इंदिरा गोयल, ये सब मंच पे आ जाए। ये मंच पर आ जाएं और ये पिछिका पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करेंगे। और पूज्य गुरुदेव आरिका विषम श्री माता जी के चरिया का क्या कहना उनके। पिछिका को भेंट कीजिए। अरे जल्दी ले लो जल्दी। आप बालिका ग्रुप आगे बढ़ते आए, बढ़ते आए। बालिका ग्रुप शीघ्रता से। जब से गुरु दर्द मिला मन मेरा गेला गेला, जब से गुरु दर्द मिला मन मेरा गेला गेला, मेरी दम से डर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्द मिला मन मेरा गेला गेला, से गुरु दर्द मिला मन मेरा गेला गेला, मेरी दम से डर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हाँ, पिछिका विमोचन करेंगे। इसके बाद विभव श्री माता जी की पिछिका शिवा देवी महिला मंडल लेकर के आएंगे। विभव श्री माता जी की पिछिका, आरिका विभव श्री माता जी की पिछिका शिवा देवी महिला मंडल तैयार रहे। ये विमुद श्री माता जी की पिछिका का विमोचन करें और विमुद श्री माता जी को पीछी भेंट करने के लिए, उनकी पीछी गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करने के लिए श्रीमान नीरज सोनाली जैन, निशी गोधा, रेणु विपिन जैन बमौरी वाले, जिनका नाम बोला है नीरज सोनाली जैन, निशी गोधा, रेणु विपिन जैन बमौरी, आ जाएं, मंच पर आ जाएं और माता जी आरिका विमुद श्री माता जी की पिछिका को पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करेंगे। जिनके नाम बोले जल्दी से आ जाएं। नीरज सोनाली जैन, निशी गोदा, रेणु विपिन जैन बमौरी वाले। देखिए आप लोग रह जाएंगे फिर हमसे नहीं कहना। ओम 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 ओम। शुल्लिका विसर्व श्री माता जी की पिक्षिका लेकर के आ रहे हैं। बहुमंडल, बहुमंडल पिक्षिका लेकर के आएंगे और शिवा देवी मंडल आरिका विभव श्री माता जी की पिक्षिका का विमोचन करेंगे। और इनको पिक्षिका प्रदान करने के लिए श्रीमान प्रवीणा जैन, श्रीमान नहीं है श्रीमती है, और नाम एक जैसे हो जाते हैं कभी कभी। श्रीमती प्रवीणा जैन, पुष्पा जैन, इंदिरा जैन, इंदिरा जैन गोल फिलिंग, संगीता जैन, ये पिक्षिका को भेंट करने के लिए पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करेंगे। और गुरुदेव आरिका विभव श्री माता जी को पीछे भेंट करेंगे। शीघ्रता से आ जाइए, जिनको पीछे देना है जल्दी से आ जाइए। जिनके नाम बोले हैं प्रवीणा जैन, पुष्पा जैन, इंदिरा जैन, गोल फिलिंग और संगीता जैन। और कहाँ है तुम्हारी सहेली, बुलाओ जल्दी। आ गई आ गई। शुल्लिका विसर्व श्री माता जी की पीछे लेकर के जल्दी आए। बहुमंडल शुल्लिका विसर्व श्री माता जी की पीछे बहुमंडल। और शुल्लिका माता जी को देने के लिए अमृता जैन, सुप्रिया जैन पटवारी और सुषमा जैन ये आ जाएंगे। शुल्लिका माता जी पीछे जल्दी लाए। बहुमंडल और देने के लिए श्रीमती अमृता जैन, सुप्रिया जैन पटवारी और सुषमा जैन। श्रीमती मंजू जैन, मीना जैन वो भी आ जाए। श्रीमती मंजू जैन, मीना जैन, ये विशेष माताजियों का ध्यान रखने वाली पूज्य शुल्लिका माता जी के मैया वृत्ति आहार अगर कराने में आगे रहती है, आ जाए।
और इन्हीं के साथ में कल्पना दीदी भी। नव दुनिया पेपर के पत्रकार मृगेंद्र जैन भी आ जाएं, चुलिका माता जी पीछे लाने में सहयोगी। नव दुनिया पेपर के पत्रकार श्रीमान मृगेंद्र जैन आ गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात। जब से गुरु दर्शन मिला मन मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्शन मिला मन मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। इस प्रकार से एक पीछी भेंट करने का प्रोग्राम पूर्ण हुआ। अब नंबर आता है पीछी लेने का। अब पीछी लेने का नंबर आता है। कमेटी वालों में कौन कौन पीछी लेंगे? नई पीछी हाथ उठा करके बताइए। अच्छा, नई पीछी लेने के लिए दादाजी ने हाथ उठाया एक ने। स्वागत है आपका, आप आ सकते हैं मंच पर। नई पीछी लेना है तो आ जाइए। देखिए, साधुगण एक साथ दो दो पीछियां नहीं रखते हैं। जब उनको नई पीछी का प्राप्त हो जाती है तो पुरानी पीछी का त्याग कर देते हैं और वह पुरानी पीछी का कोई सुधी श्रावक ग्रहण करते हैं, जो नियम संयम प्राप्त करते हैं, ज्ञान ध्यान अध्ययन भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुओं की भक्ति करते हैं, वो श्रावक गण उस पीक्षिका को प्राप्त कर पाते हैं। संगस्त मुनिराजों की पीछी, पूज्य गुरुदेव की पीछी उन्हीं लोगों के पास जाती है जो नवीन संयम ग्रहण करते हैं। यद्यपि बहुत सारे फॉर्म आए थे, कम से कम 100 फॉर्म आए होंगे। देखिए, हो सकता है आगे फिर ऐसा नमोकार मंत्र सुनने को लाल घाटी में कब मिला, इसलिए खूब जोर से उच्चारण करना है, क्योंकि हर कोई ऐसे ही थोड़ी करेगा। आइए जोर से उच्चारण करिए। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वच्छयाणं, ओम नमो वच्छयाणं, ओम नमो लोय सव्वसाहुनं, ओम नमो लोय सव्वसाहुनं, ओम नमो लोय सव्वसाहुनं, ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में भर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वितरागी प्रभो है महावीर जिन, वितरागी प्रभु है महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारन तरन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, त्याग के रूप तुम
धर्म के रूप तुम, त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विरागी गुरु दो विरागी नयन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। बोले एक हजारा श्री नेमिनाथ भगवान की जय, एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय, राम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूजाचार्य मुनि ब्रह्म सागर महा मुनि राज की जोरदार जयकार होना चाहिए चारों तरफ से। परम पूज्य आचार्य ब्रह्म सागर महामुनि राज की, महामुनि राज की, आचार्य संघ की, आर्यका संघ की। गुरुओं का सत्संग मिले तभी गुणों के रंग खिले, गुरुओं का सत्संग मिले तभी गुणों के रंग खिले, गुरुओं का सत्संग मिले तभी गुणों के रंग खिले, गुरुओं का सत्संग मिले तभी गुणों के रंग खिले, उच्च पुण्य संयोग मिले, उच्च पुण्य संयोग मिले, उच्च पुण्य संयोग मिले, उच्च पुण्य संयोग मिले, होता वर्षा योग जहाँ खिलते हैं गुल चमन वहाँ, होता वर्षा योग जहाँ खिलते सुंदर चमन वहाँ, होता वर्षा योग जहाँ खिलते हैं गुल चमन वहाँ, होता वर्षा योग जहाँ खिलते हैं गुल चमन वहाँ, गुरुओं की सेवा हो, गुरुओं की सेवा बहु पुण्य दिलाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पुण्य योग जब आता है संग योग तब पाता है, पुण्य योग जब आता है संग योग तब पाता है, खुशियाँ उर में लाता है, खुशियाँ उर में लाता है, खुशियाँ और में लाता है, खुशियाँ और में लाता है, जिसको वर्षा योग मिले और संतों का संयोग मिले, जिसको वर्षा योग मिले संतों का संयोग मिले, उसकी किस्मत में हो, उसकी किस्मत में खुशियाँ भर जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कई लोग ये
कहा करते हैं मुझे अब की बार पानी के वर्षा का संयोग मिला है, लेकिन लाल घाटी के लोग ये कहा करते हैं मुझे संतों का वर्षा योग मिला है। बहुत अच्छा, बहुत बोलो आचार्य ब्रह्मसागर महाराज की। कई लोग ये कहते हैं कि हमें खेतों में हरियाली मिली है, तो लाल घाटी के लोग कहते हैं हमें हमारे नगर में खुशहाली मिली है। क्या बात है। और वास्तव में ही खुशहाली मिली है, ऐसी वैसी नहीं मिली, ऐसी मिली है कि मुझे लगता है लाल घाटी के एक आदि ही लोग ऐसे हों, मुझे तो सारे लोग खुश नजर आते हैं, बिल्कुल आनंद में नजर आते हैं। कोई आहार में आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, कोई साधु की निहारचर्या में भाग लेते हैं, कोई साधु की सेवा में भाग लेते हैं, कोई प्रवचन सुनने का आनंद लेते हैं। सभी अपने अपने आनंद में रहे और खूब आनंद में रहे। मुझे ऐसा यहां लगा ही नहीं कि मुझे एक भी दिन जरा सी भी कोई कमी महसूस हुई हो। जोरदार तालियां बोलो ब्रह्मसागर महामुनि राज की। वो कहते हैं ना, खैर ये शेर तो जब हम जाएंगे तब सुनाने का है, लेकिन हम अभी सुनाई दे रहे हैं। चमन में खूब रहे फूल चुने साध रहे, चमन में खूब रहे फूल चुने साध रहे, मतलब हम आपके लाल घाटी में खूब रहे फूल चुने, अच्छी अच्छी बातें हमने ग्रहण की, खराब तुम्हारे पास है, अच्छी हमने ग्रहण की। चमन में खूब रहे फूल चुने साध रहे, साध माने खुश, चमन में खूब रहे फूल चुने साध रहे, बागवा तेरा घर आबाद रहे। क्या बात है, जोरदार तालियां। कहने का मतलब ये है कि जितने दिन रहे हैं आनंद में रहे हैं, मुझे कहीं भी किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं हो सकी। बोलो आचार्य ब्रह्मसागर महाराज की। ये समाज की सबसे अच्छी व्यवस्था का प्रतीक है। जोरदार तालियां। अच्छा प्रतीक है। साधु अगर खुश होता है तो तुम्हारे घर में खुशहाली आती है, अपने आप भर के आती है। और साधु को अगर कहीं कष्ट हो तो फिर वो कष्ट बहुत जगह प्रकट होता है। हम ये कहना चाहते हैं, हम इतने दिन रहे हैं, बहुत खुश रहे हैं, और यहाँ वर्षा योग में भक्तामर शिविर लगा, भक्तामर विधान हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब जिनकी किस्मत कमजोर है उनके लिए हम क्यों कहें कि वो खराब थे। हम ये नहीं कह सकते कि वो खराब थे, बस इतना कह सकते हैं उनकी किस्मत और अच्छी हो जिससे वो जल्दी और भावना भाग करके विधान में भाग लें। भक्तामर विधान हुआ, तत्वार सूत्र का वाचन हुआ, पर्युषण के प्रवचन और पूजन शिविर, विद्वत गोष्ठी, और उसके बाद क्रीम क्लास यानी क्रीम की बातें, जो बहुत सारी किताब, पूरी किताब पढ़ने पर वो बात समझ में आए, लेकिन एक छोटी सी गाइड पढ़ने पर समझ में आ जाती है, जिसे गाइड कहते हैं। ऐसे ही क्रीम क्लास होती है। इतनी मोटी पुस्तक कौन पढ़े, समझ में आई ना आई, हम 1 घंटे में ही पूरे एक चैप्टर का सार बता देते हैं, इसे कहते हैं क्रीम क्लास। उसका भी लोगों ने आनंद लिया। और हम तो जब बोलने बैठते हैं तो लोग हमें यहाँ बैठे हुए दिखाई देते हैं, लगता है काफी लोग यहाँ फालतू भी हैं, तभी तो यहाँ बैठे दिखाई देते हैं, आनंद लेते हैं। फालतू का मतलब आनंद लेते हैं वो, और वो आनंद छोड़ना नहीं चाहते हमारे संजय भैया, एक्साइज ऑफिसर, लेकिन फिर भी हमने एक दिन उनको एब्सेंट नहीं देखा, रोज सामने दिखाई देते हैं। ड्यूटी पर होने पर भी वो अपना उपयोग लेते हैं। तो ये कहें कहीं ना कहीं शास्त्रों के वचनों का आनंद जरूर आता होगा, वरना कौन दौड़ करके अपना काम छोड़ करके आता है। अपने काम में लगे रहते हैं। यहाँ इतने सारे कार्य हुए, सभी लोग, यहाँ सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता भी हुई, लोगों को परेशान करने वाली,
सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता माने निकली और लोग परेशान। और हमने पहले ही कह दिया था प्रमोद जी से, आप हमें ले तो आए हो, 4 महीने परेशान रहोगे। नहीं, आनंद आया। और 2-2 शिक्षक क्यों परेशान रहोगे? एक एक प्रश्न ढूंढने में तुम्हें पसीना आ जाएगा कि ये प्रश्न अब कहाँ पूछे, किससे पूछे, कहाँ जाएं, गूगल पे डालें। गूगल अंकल भी कह देते हैं हमें नहीं मालूम, बेबी सॉरी बोल जाते हैं। तो बोले जब वो ही बोल रहे हैं अब हम कहाँ ढूंढें, किससे पूछें? और उस पर लिखा था आप दुनिया में किसी से पूछें, बस उससे ना पूछें जो किताब को लिखने वाला है, बस उसी से ना पूछें। और मुझे मालूम है जब पेपर बनता है, एग्जाम में जब पेपर बनता है तो पेपर बनाने वाला शिक्षक जब पूरे पेपर को 1 घंटे में सॉल्व कर देता है तब वो विद्यार्थी के लिए 3 घंटे देता है। विद्यार्थी के लिए कितने? 3 घंटे। और अगर वही पेपर वो प्रोफेसर सॉल्व करे तो सिर्फ 45 मिनट में सॉल्व करता है। अगर 45 मिनट से 40 मिनट हो जाते हैं तो पेपर को बदलना पड़ता है। जो लोग टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो ये बात जानते हैं। हर कोई नहीं समझता। हमने वो प्रतियोगिता दी है तो प्रतियोगिता में 1 महीने का समय दिया, मेरे लिए सिर्फ 2 घंटे का समय था। हम 2 घंटे में उसे सॉल्व करके रख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए 1 महीने का समय दिया। आराम से किसी से भी पूछो, कहीं भी फोन लगाओ और किसी से भी पूछो, बस थोड़े चिंतित रहो, स्वाध्याय में लगे रहो। हमारा उद्देश्य था जो मंदिर में शास्त्र पढ़े हुए हैं, जिन पे धूल चढ़ी हुई है, कम से कम वो साफ हो जाए। लोग पढ़ेंगे तो उसे साफ करेंगे और पढ़ करके खुद ज्ञान अर्जित करेंगे। एक प्रश्न ढूंढते हैं तो 10 प्रश्नों के भी उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं। ढूंढते ढूंढते बहुत सारा ज्ञान भी हो जाता है। तो व्यक्तियों ने शास्त्रों का आलोडन किया, यहाँ भी पूरे भोपाल में सब जगह, ऐसा नहीं केवल यही, पूरे भारत में जाने कहाँ, चंडीगढ़, तमिलनाडु, कहाँ से पत्रिकाएं भर के आई, दिल्ली से, सब जगह से भर के आई। लेकिन ये बात अलग है कि गोल्ड मेडल मिला तो भोपाल वालों को ही मिला, कहीं नहीं गया। भोपाल की लाज रखी रही। पहले 1996 में भी हमने जब सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता निकाली थी तब भी गोल्ड मेडल भोपाल में ही रहा था, बाहर नहीं जा पाया। और बाहर इसलिए नहीं जा पाता कि इतने कठिन उसमें कुछ प्रश्न होते हैं जो प्रश्न बिना महाराज के सामने आए सॉल्व होते नहीं है। जब गूगल अंकल भी सॉरी बोल जाते हैं तो फिर अच्छे अच्छे लोग सॉरी बोल जाते हैं उसके लिए। और लोग कहते हैं महाराज इतने कठिन प्रश्न क्यों दिए? तो हमने कहा गोल्ड मेडल क्या ऐसे ही मिल जाता है? गोल्ड मेडल है और ओरिजिनल गोल्ड मेडल है, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल हो, ओरिजिनल है। इसलिए सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता और उसके बाद भक्तामर लेखन प्रतियोगिता, देखिए 30 इनाम उसकी, लिखा 62 बार, इनाम 30। अब विचार करिए 2 बार में 1 इनाम मिली है तो लोग कितने तैयार हुए। और किन्हीं लोगों ने पिच्छी लेने के लिए फार्म भी भरे। एक बात बताऊं, अखरोट का पेड़ देखा है? लगाता कोई और है और खाता कोई और। इसका मतलब ये नहीं है आज आपने अखरोट का पेड़ लगाया है तो आज ही तुम्हें फल मिल जाएंगे। आपने फार्म भरा है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भरा और आपको बीजी मिल ही जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपसे ऊंचे भी नंबर आ सकते हैं। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कम उम्र का होता है और नियम लेता है, उसकी महत्ता ज्यादा है। कोई व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति 70 साल के, 80 साल के आए, बोले महाराज हम ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं। हमने कहा तुम नहीं लो तो होना भी क्या है?
तो अगर ऐसे लोग व्रत लें तो उसकी महत्ता उतनी नहीं है। और अगर कोई 40 साल का व्यक्ति अगर व्रत लेता है तो लगता है हाँ इसने कुछ। भाई कार में ब्रेक लगाने की तब जरूरत है जब कार 120 की स्पीड से भाग रही हो। कार में ब्रेक की महत्ता तब तक है जब 120 की स्पीड से भाग रही हो और खुद ही न्यूटन पे खड़ी हो। अब और तुम बापे एक्सीलेटर पे रख के ब्रेक लगाओ तो होना भी क्या है, वो तो चल ही नहीं रही है। इसलिए जो कम उम्र के हुआ करते हैं उनके लिए महत्ता ज्यादा रहती है, जो ज्यादा उम्र के रहते हैं उनके लिए जरा महत्ता कम रखी जाती है। यद्यपि पीछे देने में लाने में सब लोगों को लिया गया है, फिर भी कोई रह गए हो तो कोई बात नहीं, वो मेरी पीछे से बाद में हाथ लगा ले, लेकिन दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो। और पीछे मिलने की बात है, मैं कहूंगा बहुत पुण्यशाली जीव हुआ करते हैं जिनके हाथ में गुरुओं की पीछे उनके हाथ में आ जाती है, बहुत पुण्यशाली हुआ करते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर भगवान के चरणों में हमने पीछे बैठ की। सबसे पहले नेमिनाथ भगवान के चरणों में नंदीश्वर द्वीप में भगवान के लिए पीछे बैठ इसलिए की कि कभी भगवान के ऊपर धूल आदि आ जाती है वेदी पर तो आप कैसे साफ करेंगे। हमने पीछे को शुद्ध करके आपके हाथ में दी है, आप इसे वहां रखिए, वहां लगाइए और सबसे पहले जाकर के उससे पूरी वेदी को भगवान को सबसे पहले साफ करिए, जिससे कि कोई छोटे से जीव हो तो उनकी कोई हिंसा ना हो पाए। शांतिनाथ मंदिर के लिए भी सबसे पहले पीछे बैठ की और उसके बाद हमने भगवान की आज्ञा से पीछे हमने ग्रहण की, वो भी गुरुओं की आशीर्वाद से और गुरुओं की आज्ञा से। सबसे पहले गुरु आज्ञा रहती है और गुरु आज्ञा के बाद ही हम पीछे ग्रहण करते हैं। भगवान का आशीर्वाद, गुरु की आज्ञा, और सभी लोग आपसे सीधी पीछे कोई नहीं लेगा, सब लोग लेंगे तो गुरु से ही। अरे जैसे गुरु से पीछे मिल रही हो उसे तुमसे लेने की जरूरत ही क्या है। जैसे इतने बड़े व्यक्ति से मिल रही हो उसे छोटे व्यक्ति से लेने की जरूरत ही क्या है। इसलिए सारे शिष्य गुरु से ही पीछे ग्रहण करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ भक्तामर की पुस्तक बन के तैयार हुई और मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई घर रह गया हो जिसके घर में भक्तामर की पुस्तक ना पहुंच पाई हो। हमने सबके घर में पहुंचाई, सब लोग भक्तामर पढ़िए और भक्तामर पढ़ोगे तो निश्चित मानिए आपके जीवन में आई बाधाएं बीच में ही निष्क्रिय हो जाएंगी, आ ही नहीं पाएंगी, और अगर आ भी गई तो ज्यादा टिक भी नहीं पाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए वो भक्तामर की पुस्तक सभी के हाथ में पहुंची। उस पुस्तक के पुण्यार्जक भी यहाँ से खूब हुए हैं और जिनके द्वारा वो पुस्तक बनी है आप सभी ने उसमें खूब सहयोग किया है। और अब कल्याण मंदिर की पुस्तक यहाँ तैयार फिर हो रही है, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति। ध्यान रहे, भक्तामर में आदिनाथ भगवान की स्तुति है, लेकिन कल्याण मंदिर में उसी भक्तामर जैसी पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। अंतिम पार्श्वनाथ भगवान है। संकट हारी कौन है? 24 तीर्थंकर में संकट हारी पार्श्वनाथ भगवान, और संकट सभी पे है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान से भी प्रेम रखिए। नेमिनाथ भगवान के बाजू में ही बैठे हैं दोनों तरफ, उनको भी ध्यान दीजिए। सारे संकट तो वे ही मिटाएंगे। क्या आदिनाथ भगवान नहीं मिटाएंगे? नहीं मिटाएंगे, लेकिन सब लोगों की नजर में संकट हारी तो पार्श्वनाथ हैं। संकट हारी नाम लो तो अपने आप पार्श्वनाथ भगवान याद आ जाते हैं। और शांति चाहिए तो फिर शांति ना जाए। इसलिए जी हम लोगों ने ऐसा मन बना रखा है, तो ये सभी तीर्थंकरों की आराधना से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। लेकिन फिर भी आदिनाथ भगवान भक्तामर स्तुति से जाने जाते हैं और कल्याण मंदिर से भगवान पार्श्वनाथ को जाना जाता है। हमारी यहाँ
यद्यपि हम यहाँ जून में आए थे, शायद 2 जून को आए थे, पहले 2 जून को आए थे और फिर थोड़े दिन के लिए भोजपुर गए, भोजपुर से फिर आ गए और इतने दिनों से हम यहीं हैं। सारे लोग उसका आनंद ले रहे हैं और हम भी लाल घाटी का आनंद ले रहे हैं। जोरदार तालियां। घाटी जरूर लाल है, लेकिन लोग लाल पीले कम होते हैं। घाटी जरूर है, लेकिन लाल पीले कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इतना लाल पीले होने की हिम्मत कम है लाल घाटी में। लेकिन फिर भी यहाँ बड़े आनंद से यहाँ की कमेटी, मंदिर की कमेटी, शांतिनाथ मंदिर की कमेटी और पूरी समाज, सभी लोगों ने मिलकर के वर्षा योग में सब तरीके का सहयोग किया। जिसमें रुचि है, उस रुचि के अनुसार सभी ने उसमें भाग लिया और समय समय पर पुण्य का अर्जन किया। पिछी परिवर्तन की बात है तो पिछी परिवर्तन में तो महाराज की पिछी तो आ गई, नई पिछी। अब पुरानी पिछी निश्चित है, कुछ ही चंद लोग हुआ करते हैं जिनका पुण्य बहुत जोर दिया करता है, और जिनका पुण्य जोर दिया करता है उन्हीं के हाथ में वो पिछी हुआ करती है। आपके हाथ में जो पिछी जा रही है, पिछी जो जा रही है, आप इस पिछी को ऐसा ही नहीं समझिए। आप इस पिछी को लेकर के अगर घर में किसी के पड़ोस में किसी को नजर लग जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई टोटका कर दे, तो पिछी उठा करके सिर्फ 32वें श्लोक का मंत्र पढ़ के अगर उसके सर पर 9 बार आशीर्वाद दे देंगे आप भी, तो उसकी भी पीड़ा दूर हो जाएगी। आप पिछी को साधारण नहीं समझिए। एक साधुओं के हाथ की गई हुई पिछी है। साधु निरंतर 1 वर्ष तक आराधना करते हैं, जाप करते हैं, सामायिक करते हैं, पिछी को हर समय अपने पास रखते हैं। उनकी ऊर्जा उसमें सम्मिलित होती है, इसलिए वो ऊर्जा उस पिछी में रहा करती है। हम वो पिछी किस किस को देना चाहते हैं, कौन कौन उसके योग होते हैं, आपको ये महाराज अभी बताते हैं। और वो पिछी उनको पिछी मिलेगी। मेरा ये कहना है, जितने दिन हम यहाँ रहे हैं बड़े आनंद में रहे हैं। कमेटी के लिए, नंदीश्वर कमेटी के लिए, शांतिनाथ मंदिर कमेटी के लिए और सकल समाज के लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। आगरा से माता जी के पास से पीछी लेकर के आए और उन्होंने पीछी भेंट की, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। और उन्होंने जो कुछ भी साधु सेवा में किया है, हम कहें उनके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। साधु की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए, जिससे हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। खंडवा से भी पीछी लेकर के आए, आश्रा से भी पिछी कमंडल शास्त्र लेकर के आए, सीहोर से भी आए, शंकराचार्य से भी पीछी लेकर के आए, शास्त्र और कमंडल सभी चीज लेकर के आए। बांसवाड़ा से, ललितपुर से, गाजियाबाद से, सीहोर से, सब जगह से लोग आए हैं और सारे भोपाल से यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे चंद्रसेन जी जो एक अच्छे कवि में जाने जाते हैं, उनकी कविता सुनकर के मुझे बड़ा आनंद आता है। और वो जो कविता सुनाते हैं वो लिख करके नहीं लाते हैं, यही खड़े खड़े भी कुछ बनाते हैं। ये भी हमने देखा है, ये खड़े खड़े भी बनाते हैं। और उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी कही कि भाई यहाँ माला पहनाने मत आओ, तुम अपना घर बता दो, वहीं हम आ जाएंगे। तो ये आगरा वाले बहुत सारे बैठे थे, उन्होंने कहा अब तुम्हें सबके यहाँ आगरा जाना पड़ेगा। वो आगरा वाले ही पहनाने आए थे। तो कहने का मतलब ये है, बहुत अच्छी कविता, वो तो प्रसिद्ध है पूरे भारत में, जैन समाज के गौरव हैं। उनके लिए भी मेरा खूब आशीर्वाद है। वो व्रती हैं, संयमी हैं, उनका संयम और व्रत देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
कि कोई इंजीनियर होकर के और फिर त्याग करके संयम के मार्ग पर बढ़े तो निश्चित है उसने बहुत कुछ अनुभव किया होगा। तो हम ये कहें उनके लिए भी, पूरी समाज के लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और किसी के घर में भी कोई परेशानी न रहे, सब आनंद में रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। देखिए एक बात जरूर है कि आचार्य श्री आज बताओ एक भजन 2-2 बार सुना दिया, सवेरे भी सुना दिया, शाम को भी सुना दिया। ऐसे ही खुश नहीं है, साथ में ले जाना है उन्हें। इतने खुश तो हमसे भी नहीं हुए जितने आपसे हुए। महाराज ये समाज क्या कह रही है आपसे? हृदय के ना टूटे बंधन, जीवन का हर पल हो कुंदन, ना जाने किसको कहाँ चतुर्मास होगा। ऐसी में पूरी समाज आपसे निवेदन कर रही है।